पिछली क्लास में हमने कलर ऑप्शन और कलर पिकर पे बात की थी। आज की क्लास में हम कलर पैनल पे बात करने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब मैं कलर पैनल की तरफ आऊंगी तो ये यहाँ पे कलर पैनल मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इस तरह का पैनल मेरे पास आता है। डिफॉल्ट ये पैनल इस बार में मौजूद रहता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये हाइड है या हमने खुद ही से हाइड कर दिया है तो आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप विंडो मेन्यू में आए। विंडो मेन्यू में आकर ये यहाँ पे कलर ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर दें तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा, या अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करें तो भी ये पैनल शो हो जाएगा। और अगर आप इस पैनल को उठा के बाहर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर मैं इसे उठाकर ड्रैग करूं और ड्रैग करके यहाँ बाहर रखूं तो ये बाहर आ जाएगा, और अगर मैं वापस इसे इस पैनल में सेट करना चाहूं तो कर सकती हूँ। फिलहाल मैं इसे यहीं पे रख देती हूँ। तो आप देखें यहाँ पे आपको कलर स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ से इसको ड्रैग करें तो ये बड़ा भी हो जाएगा, और यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट करें वो आपके ऑब्जेक्ट में फिल हो जाता है। आप देखें जैसे जैसे आप कलर फिल कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और उसके बाद इसी पैनल में ये कलर गाइड का ऑप्शन भी मौजूद है। कलर गाइड के ऑप्शन को हम सेपरेट क्लास में देखेंगे, अभी हम सिर्फ कलर पैनल को ही देखने वाले हैं। अगर मैं इन लाइंस पे क्लिक करके पैनल मेन्यू को ओपन करूं तो यहाँ मुझे डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मेरे पास शो ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देखें आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होने लगे हैं। यहाँ पे आपको ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस नजर आ रही है। तो यहाँ जो भी कलर आपने लिया है आप इसको मूव करके यहाँ से ह्यू चेंज कर सकते हैं। ह्यू मीन कलर्स। जब आप ह्यू चेंज करते हैं तो कंप्लीट कलर चेंज होता है। सैचुरेशन कलर की इंटेंसिटी होती है, और ब्राइटनेस भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इस स्लाइडर को मूव करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये ह्यू चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। और अगर यहाँ से मैं इसकी सैचुरेशन कम करूँ तो ये कलर लाइट हो जाएगा, सैचुरेशन ज्यादा करूं तो ये कलर डार्क हो जाएगा, और इसी तरह से मैं ब्राइटनेस ज्यादा या कम कर सकती हूँ। और उसके अलावा मैं यहाँ से भी जैसे जैसे कोई नया कलर सिलेक्ट करूंगी आप देखें यहाँ पे वो कलर्स की वैल्यू चेंज हो रही हैं। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूं तो अब आप देखें यहाँ पे हाइड ऑप्शन शो हो रहा है। जब ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे होते तो यहाँ शो ऑप्शन शो होता है। अब अगर मैं हाइड ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। मैं दोबारा इस पे क्लिक करके शो ऑप्शन करूं तो ये ऑप्शन शो हो जाते हैं, और यहाँ पे अब हाइड ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद ग्रे स्केल है। तो अगर मैं ग्रे स्केल के साथ वर्किंग करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूं तो अब आप देखिए मेरे पास तमाम ग्रे शेड आ गए और मेरे ऑब्जेक्ट में भी ग्रे कलर आ गया। और मैं इस स्लाइडर को मूव करके यहाँ से ग्रे कलर की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकती हूँ। इसे अगर मैं लेफ्ट साइड पे हाई एंड कॉर्नर पे लेके आऊं तो इसमें व्हाइट कलर आ जाएगा, और अगर राइट साइड पे हाई एंड कॉर्नर पे लेके आऊं तो इसमें ब्लैक कलर आ जाएगा, और मिड में ग्रे की डिफरेंट वैल्यूज रहती हैं। और अगर मैं यहाँ से RGB सिलेक्ट करूं तो अब मुझे यहाँ पे RGB वैल्यूज शो हो रही हैं। मैं इन स्लाइडर को मूव करके यहाँ कलर के डिफरेंट शेड क्रिएट कर सकती हूँ, और जो शेड मुझे अच्छा लगे उसको मैं अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकती हूँ। और RGB के बाद यहाँ HSB है। H मीन ह्यू, S मीन सैचुरेशन और B मीन ब्राइटनेस, जो कि हमने स्टार्ट में अभी देखा। और उसके बाद यहाँ पे CMY के वैल्यू है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ मुझे CMY के वैल्यू शो होने लगती हैं, और अब जो कलर इसमें फिल होकर आएंगे वो CMY के कलर होंगे। और अगर मैं वेब सेव RGB पे आऊं तो यहाँ मुझे डिफरेंट कलर शो होने लगेंगे, और तो यहाँ मैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर मॉडल सिलेक्ट करके उसे अप्लाई कर सकती हूँ। मैं यहाँ ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस पे क्लिक कर देती हूँ, और उसके बाद यहाँ नीचे इन्वर्ट कलर है। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो कलर भी आपने लिया होगा उसका बिल्कुल अपोजिट कलर आपके पास आ जाता है। ये कलर व्हील के अकॉर्डिंग आपके पास आता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ मेरे पास मैरून कलर आ गया, और अगर मैं इसको दोबारा इन्वर्ट करूं तो वापस वही कलर आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं ब्लू लेती हूँ और ब्लू कलर लेने के बाद मैं इसको इन्वर्ट करूं तो आप देखें येलो कलर आ गया। तो यहाँ से आप अपने कलर को इन्वर्ट करके अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अकॉर्डिंग कलर आपके पास आ जाएगा। वैसे डिफरेंट कलर स्कीम के बारे में मैं अपनी कलर थ्योरी वाली क्लास में बता चुकी हूँ। आप वो क्लास देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि डिफरेंट कलर स्कीम हम कैसे बनाते हैं और ये कैसे काम कर रही होती हैं।
अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इसके कॉम्प्लीमेंट में ये कलर आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी कलर व्हील पे एक दूसरे के ऑपोजिट मौजूद होते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई और कलर लेती हूँ, मैं ये मैजेंटा कलर लेती हूँ और मैजेंटा कलर लेने के बाद कॉम्प्लीमेंट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये कलर आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद क्रिएट न्यू स्वॉचेस है, जो कलर आपने यहाँ पे लिया है, जो यहाँ पे डिजाइन किया है, आपने उस पर काफी मेहनत की, आपने उसका शेड चेंज किया, आपने उसकी ब्राइटनेस या सैचुरेशन में चेंजिंग की है और कोई ऐसा कलर क्रिएट किया है जो आपको बार बार यूज करना है। तो एक तो जब आप एक दफा कलर क्रिएट करते हैं और दोबारा स्लाइडर को मूव करते हैं तो या तो आपको ये वैल्यूज याद रखना होगी ताकि एक्यूरेट सेम कलर आपके पास आए जब आप उसको दोबारा यूज करें, और फिर भी आपको स्लाइडर को मूव करने और उस कलर को दोबारा क्रिएट करने में मेहनत होगी, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उस मेहनत से बचना चाहते हैं तो इस कलर को स्वॉचेस में ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्वॉचेस के पैनल को ओपन कर लेती हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ जो कलर मेरा सिलेक्ट है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ से क्रिएट न्यू स्वॉचेस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। यहाँ से हम न्यू स्वॉचेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। इन ऑप्शन को हम स्वॉचेस के पैनल के साथ ही सीखेंगे। आज की क्लास में हम स्वॉचेस पे बात नहीं करेंगे, कलर पैनल पे बात करेंगे। तो यहाँ से आप ओके कर दें। तो जब आप ओके करेंगे तो आप देखें वही कलर जो आपने यहाँ पे लिया था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है और यहाँ भी सेम कलर आपके पास आ रहा है। जब आप स्वॉचेस में कलर ऐड करते हैं या कोई एक कलर लेते हैं तो यहाँ वही एक कलर आपको शो हो रहा होता है और यहाँ से आप मूव करके उसकी वैल्यूज कम ज्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा अगर आप कोई नया कलर मॉडल लेते हैं, जैसे RGB लेते हैं, तो यहाँ पे ये कलर शो होने लगेगा। मैं स्पेक्ट्रम को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अब आप देखें जैसे जैसे मैं इस कलर को मूव कर रही हूँ मुझे यहाँ पे 2 वार्निंग भी शो हो रही हैं। अगर मैं इस पे लेके आती हूँ इन गैमेट कलर क्लिक टू करेक्ट और इन वेब कलर क्लिक टू करेक्ट, इन वार्निंग का क्या मतलब है तो अब मैं आपको ये बताऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड शो हो रहा है। अगर आप वेबसाइट में इस कलर को ऐड करना चाहेंगे तो इस कोड को कॉपी करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इन वार्निंग पे बात करते हैं। उसके लिए मैं अपना नया डॉक्यूमेंट ले लूंगी। अब आप देखें जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया है, यहाँ मैंने RGB कलर लिया है तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है RGB GPU पर व्यू। और उसके बाद मैं यहाँ फाइल मेन्यू में आऊंगी, न्यू पे आऊंगी और न्यू पे आकर एडवांस ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ से मैं कलर मोड इसका CMYK कर देती हूँ और CMYK करने के बाद मैं यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेती हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब इस डॉक्यूमेंट का कलर मोड CMYK है और ये जो डॉक्यूमेंट पहले मैंने लिया है इसका कलर मोड RGB है। अब मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं इनका साइड बाय साइड व्यू कर लेती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये मेरा डॉक्यूमेंट RGB डॉक्यूमेंट है और ये मेरा डॉक्यूमेंट CMYK डॉक्यूमेंट है। मैं इसको उठा के यहाँ पे रख लेती हूँ और अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में आकर इसको कॉपी करूंगी और कॉपी करने के बाद मैं इस डॉक्यूमेंट पे आऊंगी, इस डॉक्यूमेंट में आकर दोबारा एडिट मेन्यू में आकर इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब आप देखें इसी कलर को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है तो इसका शेड डिफरेंट नजर आ रहा है। मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। अब आप देखें इसका शेड डिफरेंट हो गया और इसका शेड डिफरेंट हो गया। मैं इस स्वॉचेस पैनल को हाइड कर देती हूँ, फिलहाल इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब आप देखें जब मैंने CMYK कलर मोड लिया है तो यहाँ मुझे जस्ट वेब कलर वार्निंग शो हो रही है और अगर मैं यहाँ से इस पे आती हूँ तो यहाँ पे मुझे गैमेट कलर वार्निंग शो हो रही है। गैमेट्स क्या है? गैमेट्स किसी भी कलर मॉडल या किसी सिस्टम में मौजूद कलर्स की कंप्लीट रेंज होती है और उसका हर कलर गैमेट्स कहलाता है। जैसे अगर आपके पास एक पेंसिल बॉक्स है और उसमें 12 कलर हैं तो उस पेंसिल बॉक्स की कलर रेंज 12 गैमेट होगी। और जब हम कलर की बात करते हैं तो हर फील्ड की अपनी स्पेसिफिकेशंस होती है और तमाम कलर हर फील्ड में यूज नहीं होते। RGB कलर लाइट के कलर होते हैं और लाइट प्रिंटेबल नहीं होती, जबकि CMYK कलर इंक के कलर होते हैं। तो लाइट के कलर और इंक के कलर में फर्क होता है। तो जब ये वार्निंग हमारे पास शो होती है, जब गैमेट्स कलर की वार्निंग हमारे पास आ रही होती है तो उसका मतलब ये होता है कि ये कलर CMYK इंक में मौजूद नहीं है, ये उसके लिए प्रिंटेबल नहीं है। और जब हमें वेब कलर वार्निंग शो हो रही होती है तो उसका मतलब है कि ये कलर वेबसाइट में ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि आप डिफरेंट कलर पे गौर करें। अगर आप नेचर में मौजूद कलर की बात करें तो वो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। इंक के कलर डिफरेंट है, फूड कलर डिफरेंट है, टेक्सटाइल कलर डिफरेंट है।
तो हर कलर, हर फील्ड की अपनी रेंज होती है, तो जब ये कलर उस रेंज से बाहर हो जाते हैं तो ये वार्निंग हमारे पास आती है। मैं इस RGB डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे मुझे गैमेट कलर वार्निंग शो हो रही है। इन गैमेट कलर क्लिक टू करेक्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये इस कलर को करेक्ट कर लेगा। अगर गैमेट कलर में मुझे इसे चेंज करना है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखें इसका शेड भी चेंज हो गया। जब आप करेक्ट करते हैं तो वो शेड चेंज हो जाता है। तो ये वार्निंग दोनों सूरतों में आपको शो होती है, और स्पेशली ये वार्निंग आपको उस वक्त ज्यादा शो होती है जब आप RGB कलर मोड यूज कर रहे होते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे आकर यहाँ से RGB कलर मोड सिलेक्ट करूंगी, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस कलर को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे मुझे वेब कलर वार्निंग शो हो रही है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये वार्निंग खत्म हो जाएगी और ये कलर चेंज हो गया। ये कलर आप दोनों मैच कर रहे हैं, ये कलर चेंज हो गया। अब ये कलर वेबसाइट में ऐड करने के लिए अवेलेबल है। अब अगर मैं यहाँ से क्लिक करके इसके शेड चेंज करूं तो अब आप देखें इस शेड पे मुझे दोनों वार्निंग शो हो रही हैं कि ये शेड ना तो वेब कलर के लिए अवेलेबल है और ना ही गैमेट्स कलर के लिए, ये जस्ट हमारे मॉनिटर के लिए अवेलेबल है। अब अगर मैं इसे वेब कलर के लिए करेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इसका शेड बहुत थोड़ा सा चेंज हो गया। तो मैं यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मुझे दोनों वार्निंग शो हो रही है। अब इसकी मैं एक कॉपी ले लेती हूँ ऑल्ट के साथ। अब अगर मैं इस पे क्लिक करके इसे यहाँ से गैमेट्स की करेक्शन करती हूँ तो आप देखें इसका शेड थोड़ा सा चेंज हो गया। और अगर मैं वेब के लिए इसकी करेक्शन करूं तो इसका शेड मजीद चेंज हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं इनको, आप देखें इनके शेड में बहुत मामूली सा डिफरेंस आ चुका है। मैं इसे वापस फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। आई होप आपको कलर पैनल की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि गैमेट्स कलर वार्निंग और वेब कलर वार्निंग हमें क्यों शो होती है, और अगर हम उसको करेक्ट करते हैं तो हमारे पास वो कलर आ जाता है जो कि अवेलेबल होता है उस कलर रेंज के लिए। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम कलर गाइड के पैनल और इसमें मौजूद तमाम ऑप्शन को देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।